पड़ जाएगा। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हर ईवी बनाने वाले की बात है, पूरी इंडस्ट्री के लिए संकट है। अच्छा, कुछ कंपनियां जिनके पास ऑलरेडी मौजूद था वो स्टॉक को बढ़ाने लग गई है, तो उसके चक्कर में सप्लाई वैसे ही कम है, लोग बाग चीजों को बचा बचा के रख रहे हैं, तो प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और जब प्राइसेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो गाड़ी मिलेगी ही नहीं। जो आपको डिलीवरी आज मिलनी है और 6 महीने बाद मिलेगी, और हो सकता है जब मिले तो 50,000 लाख रुपए बढ़ के मिले। और भाई साहब, ये तो हो गया बनने वाला, चलो मिल गई। उसके बाद अगर दिक्कत आ गई तो रिपेयर मेंटेनेंस में भी लंबा टाइम जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस वाले हाथ खड़े कर देंगे, भैया आई नहीं मटेरियल, क्या करे। ठीक, इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिफाई कर देंगे, और उसके लिए 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग से रख रखा है। लेकिन भाई साहब, ये प्लान तो पूरा ही नहीं होगा अगर चाइना से ये रेयर अर्थ मेटल नहीं आएंगे, चाइना से लिथियम आयन बैटरी नहीं आएगी। इन दोनों की केस में हम तो चाइना पे डिपेंडेंट है। तो भैया अभी इंडिया ऐसी स्थिति में कर क्या रहा है, क्या कर रही है भारत सरकार और क्या कर रही है भारतीय कंपनियां। तो फिर इसको 3 चीजों में डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या कर रही है, तो शॉर्ट टर्म में तो भैया एकदम हालत गले में फंस गई है। तो अभी तो सबसे पहले काम किया जा रहा है। अभी तो प्रयास है भी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन रुके ना, ये जुलाई आने से पहले पहले लाइसेंस मिल जाए। थोड़ा बहुत माल तो आए, थोड़ा कम आए पर आए, फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी चाहिए। जो कि बीजिंग में इंडियन एम्बेसी है वो प्रयास कर रही है, कॉमर्स मिनिस्टर प्रयास कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक और कमर्शियल लेवल पे प्रयास हो रहा है। हमारे यहाँ से डेलीगेशन जा रहे हैं, वहाँ के डेलीगेशन से मंत्री से बातचीत कर रहे हैं कि भैया थोड़ा तो निकालो, कुछ तो करो। और अभी जिनके पास थोड़ा बहुत स्टॉक है वो उसको बचा बचा के चल रहे हैं। ईवी वाला जो काम है उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, नॉर्मल गाड़ियां ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाई एंड मॉडल नहीं बना रहे, लो एंड मॉडल ज्यादा बना रहे हैं। और कुछ प्राइस महंगी आ रही है तो उसके लिए मेंटली रेडी है, भैया महंगा आएगा तो आएगा। चाइना के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं कि थोड़ा वियतनाम से कुछ मिल जाए, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से कुछ मिल जाए, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। मीडियम टर्म में क्या कर रहे हैं साहब, अगले 3-5 साल के प्लान में भैया पहले कह रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं कि भैया हम भी बनाएंगे अब तो। सेकंड, चाइना के अलावा जो वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां जहां और भंडार है उनसे टाइप कर रहे हैं, उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मटेरियल वहां से भी आए, चाइना पे डिपेंडेंसी घटे। तीसरा, मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अभी इंडस्ट्री लीडर से कहा भैया कुछ इनोवेशन पे काम करो, कुछ ऐसी चीज पे काम करो कि तुम्हें गाड़ियों में या बाकी चीजों में रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत ही कम हो, कि जहां 500 ग्राम लगता है वहां 100 ग्राम ही लगे, ऐसी कोई चीज बनाओ ताकि डिपेंडेंसी कम हो, थोड़ा इंपोर्ट कम करें। ये कब तक तुम इधर क्विक कॉमर्स में डिलीवरी करते रहोगे। अपनी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग कैपेसिटी और जो मैग्नेट तुमको जरूरत पड़ती है उसको बनाने की कैपेसिटी पे ध्यान देगा इंडिया। ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है। अब सवाल आता है सबसे बड़ा कि भाई साहब क्या इंडिया खुद का रेयर अर्थ मेटल या खुद के मैग्नेट या खुद की चीजें बना सकता है। आइए इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व है रेयर अर्थ का, टोटल 6.9 मिलियन यानी 69 लाख टन। इतना रिजर्व होने के बावजूद भी हमने पिछले साल कितना प्रोडक्शन कर पाए पता है, 2900 टन। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है साहब, मैग्नेट मेकिंग की इंडस्ट्री नहीं है साहब हमारे पास। दुनिया का 6% रिजर्व लेके बैठे हैं पर दुनिया का 1% प्रोडक्शन भी नहीं करते। क्यों नहीं करते साहब? तो सबसे पहला कारण आता है हमारे पास जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो ढंग की नहीं है। हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ का सबसे प्राइमरी